जैसे कहते हैं ना, दुकान पे बार बार कस्टमर नहीं आता, वो एक दफ़ा आता है, अगर वो देखता है आप सीरियस नहीं तो वो वापस चला जाता है। तो इसलिए ये मद्देनज़र रखते हुए हमने सब ने कोशिश यही की है, इसकी वर्डिंग वो बनाएं जिसमें कि इख्तियार भी दें मगर लिमिटेड ओनली। ये जितने यहाँ कमेटी के मेंबरान हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। हुकूमत ने जाते जाते निगरान वज़ीर आज़म को गैर मामूली इख्तियारात दे दिए। इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गई। तरमीम के तहत निगरान हुकूमत के पास जारी मुआहदों के हवाले से तमाम इख्तियारात होंगे। हुकूमत ने इत्तेहादियों को मना लिया। मुश्तरका इजलास ने एक्शन एक्ट 2023 की मंजूरी कसरत राय से दी। इंतखाबी इस्लाहती कमेटी के चेयरमैन अयाज सादिक की सरबराही में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर ताज हैदर, बैरिस्टर अली जफ़र बैठे। बिल से मुतालिक इख्तिलाफ़ात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार 60 रोज़ में असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का जिम्मेदार होगा। हुकूमत के हवाले से नाम भी अभी तक ज़ेरे ग़ौर आए हैं या नहीं सर? सर कल हॉल हुआ है एक मीटिंग के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पे मुतफ़िका नाम होंगे जो भी होंगे? तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा हो। निगरान हुकूमत की तश्कील और कौमी असम्बली की तहलील का मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तफ़ाक़ राय से लाया जाएगा। आज रात मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। दोनों तरफ से बाज़ नामों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से भी बाज़ नामों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर नवाज शरीफ से भी राब्ते में हैं। अगले माह हमारी हुकूमत की टर्म पूरी हो रही है। आवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में लैपटॉप और बिजनेस लोन की तकसीम से खिताब। कहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। कुछ लोग जादू टोना और फूंके मार रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानिब नहीं गया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, तरक्की करनी है तो करप्शन का खात्मा करना होगा, बिजली गैस की चोरी का खात्मा करना होगा। यकीन है कि नौजवान हमें भी पार लगाएंगे। माली साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप्स के लिए रकम जारी की। अगली बार मौका मिला तो सूबों की मदद से 10 लाख लैपटॉप्स तकसीम करेंगे। अपनी बहन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही हैं, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। Once my notification is issued, then I will call you to take over on that seat. MQM पाकिस्तान की MPA राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गई। राना अंसार को ऐवान में PTI के 9 मुनहरिफ अराकीन समेत 38 अराकीन की हिमायत हासिल रही। स्पीकर सिंध असम्बली सिराज तौरानी ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। राना अंसार को सिंध असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर होने का एजाज़ हासिल है। हमें मिले हैं तकरीबन 50 के करीब, जिसमें ज़्यादातर बड़े वेपन भी है और छोटा वेपन भी है। उस सबको इकट्ठा कर रहे हैं एविडेंस को। ज़ाती दुश्मनी में ऐसी इस वक्त कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। कराची में क्रिमिनल्स की बड़ी कार्रवाई। डिफेंस फेज 7 में गाड़ी पर फायरिंग। आयशा मस्जिद के करीब घात लगाकर टारगेट किलर्स ने गोलियां बरसा दी। MPA असलम अबड़ो के भाई अकरम और भतीजा शहरियार जाँ बहक हो गए। मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग से गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले में एक शख्स महफूज रहा। अकरम अबड़ो सिंध बार काउंसिल के मेंबर और जैकबाद में वकालत करते थे। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ ने बताया, मुलजिमान ने ताक़ुब करके गाड़ी को निशाना बनाया। बड़े हथियार और 9mm के खोल मिले। गाड़ी पर मजमूई तौर पर 60 से 65 निशानात पाए गए। गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद को अपना 30 बोर पिस्तौल निकालने का मौका नहीं मिला। जियो फेंसिंग की जा रही है। CCTV की मदद ली जाएगी। तो जैसे वहाँ से रवाना हुए हैं तो एक वाइट करोड़ा गाड़ी थी जिसमें 4 बंदे थे और 2 बंदे स्कूटर में थे। वो आशा मस्जिद के नज़दीक जब पहुँचे हैं तो वो इन्होंने 6 बंदों ने जो है 4-5 के पास कलेक्शन थी, एक बंदे के पास पिस्टल था। तो
50 राउंड चलाए इन्होंने। एमपीए असलम अबड़ो कहते हैं कि सफेद करोला समेत 2 गाड़ियों में फैमिली सवार थी। भतीजा शहरियार गाड़ी चला रहा था। टारगेट भतीजे और भाई को किया गया। हमलावरों की तादाद 6 थी, जिन्होंने मंसूबाबंदी से फायरिंग की। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। मुहाफिजों ने डकैतों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। अवामी कॉलोनी में यरगमाल बनाए गए शहरियों को बहिफाजत बचाते हुए 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। मुल्जिमान ने फरार के लिए शहरियों को ढाल बनाना चाहा, लेकिन पुलिस जवानों ने मंसूबा कामयाब न होने दिया। मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ पर मुल्जिमान को खातून और शहरी पर असलहा ताने देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार पहले मुल्जिमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं। नाकामी पर फायरिंग का तबादला होता है। एक मुल्जिम मौके पर ही मारा जाता है, दूसरा दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ देता है। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। के बायस कमसिन मुलाजिमा के जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहा। रिजवाना के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। तशद्दुद से जिगर शदीद मुतासिर हुआ है। दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, आंखें मुतासिर हुई हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफात। रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा करा दी गई। 12 रुकनी बोर्ड का कहना है इन्फेक्शन के बायस लड़की का ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा है। प्लेटलेट्स इंतहाई कम हो गए हैं। तशद्दुद के बायस लड़की का जहनी तवाज़ुन नॉर्मल नहीं। खौफ और शदीद जख्मों के बायस लड़की बात करने से कासिर है। इन्फेक्शन की वजह से लड़की के जिस्म पर शदीद सूजन है। हालत ख़राब होने की वजह से कुछ खा पी नहीं सकती। खुराक की नाली लगा दी गई। अदालत का हुक्म ना मानना महंगा पड़ गया। परवेज इलाही को पेश ना करने पर आईजी पंजाब, जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने और जुर्माने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट के जज बख्त फ़ख्र बहजाद ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का 5 अगस्त को परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिम को अदालत की मर्जी के बगैर मुंतकिल करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आज एक शख्स की आज़ादी पुलिस के हाथ में है तो कल ये आज़ादी किसी और के हाथ में भी जा सकती है। अदालत ने आइंदा समात पर मुकम्मल चालान भी तलब कर लिया। इसमें चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स किए कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। मुनासिब होगा कि हुक्म इम्तना की इस्तदा हाई कोर्ट को की जाए। हाई कोर्ट ने अभी तक मुकदमा काबिल समात होने पर कोई फैसला नहीं दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल ही समात की हिदायत करे। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के बयान के लिए तलब कर रखा है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। लाहौर में ड्रोन के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। खुफिया इत्तला पर ANF का लाहौर के मुज़फ़्फ़ाती इलाके में घर पर छापा। 5 किलो हेरोइन बरामद। घर से 2 गाड़ियां, 1 ड्रोन और 30 बोर का पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया गया। गैंग में शामिल स्मगलर्स की शिनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। लाहौर में रवा माह के दौरान ड्रोन से मुनशियात स्मगलिंग के 2 वाक़यात सामने आ चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, तोशाखाना केसेस की समात। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत में तोसी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने 31 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 9 मई वाक़यात, जालसाजी और दीगर मुकदमात। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत दायर। 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। से कोहे सुलेमान के बरसाती नालों में तुग़यानी। रोदकोही सैलाब ने रुझान के बेशतर इलाकों को लपेट में ले लिया। सैलाबी पानी से शाहवाली शहर से मुल्का इलाकों का रास्ता मुनक़ता हो गया। हज़ारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह। पानी आबादियों में दाखिल। मुल्का आबादी को शदीद खतरा लाहक। इंतज़ामिया गायब। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। नया रावी पुल, पुराना रावी पुल और शाहदरा रेलवे पुल के नीचे पानी के बहाव में तेज़ी। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी और बहावल नगर के अजला मुमकिन सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज, दरियाए सतलुज में सुलेमान की बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा है। सिब्बी में मूसलाधार बारिश।
नाड़ी नदी से 40,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पानी ने कश्मोर का रुख कर लिया। मजारी गोट में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल जेरे आब। इलाका मकीनों का कहना है इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। कोट डीजी में तूफानी बारिश से फसलों को नुकसान। खजूर और कपास की फसल में पानी खड़ा हो गया। खजूर की फसल खराब हो गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। की बड़ी नाअहली, मलीर नदी उबल पड़ी। कोरंगी नदी जेरे आब। बलोच पुल से गोदाम चुरंगी जाने और आने वाली सड़क बंद। सुब कॉजवे और कोरंगी नदी की सड़क बंद होने पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। कयूमाबाद, जाम, सादिक पुल और अतराफ में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कई शहरी दफातर ना पहुंच सके। नाइट शिफ्ट से घरों को लौटने वाले भी कई घंटे ख्वार हुए। शदीद गर्मी और धूप में एम्बुलेंसेस में मौजूद मरीज भी हलकान। ट्रैफिक पुलिस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। कई अफराद गाड़ी बंद करके लौट गए। भारत के बाद चीनी लड़की भी पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार। गोफंग लोअरदीर में समर बाग पहुंच गई। चीनी लड़की का 3 साल से जावेद हाशमी के साथ राब्ता था। बरास्ता सोस्त गिलगित बल्तिस्तान पहुंची। पाकिस्तानी मईशत को ताकतवर बनाने के लिए बड़ा इकदाम। सऊदी अरब, यूएई, कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। साबिक सऊदी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान सॉवरन फंड बनाया जाएगा। 7 रियासतों के $8 अरब के असासे फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। एक मजमून में साबिक सफीर अली अबादुल असेरी ने लिखा कि हिस्स और फरोख्त के जरिए इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। फंड की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। इत्तेहादियों, इस्टेब्लिशमेंट और फॉरेन पार्टनर्स के साथ मिलकर हालात को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान अब मुस्तहकम है और निगरां हुकूमत की जानिब जा रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल 1 विंडो सहूलत के लिए बनाई गई है। सऊदी विजन 2030 से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए मौके मिल सकते हैं। बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 इजाफे के बाद बिजली के मजीद झटके। एक दिन में 2 बड़े इजाफे। किया इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी गई। कराची वालों पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कि इलेक्ट्रिक के लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। NTDC हुक्काम ने कहा ट्रांसमिशन लाइन्स में खराबी के बायस सिस्टम पर इजाफी बोझ पड़ा। ग्रिड स्टेशंस ओवरलोड हुए जिस पर मुतबादिल और महंगे प्लांट्स चलाए गए। नेपरा मेंबर बोले थर की बिजली जो सस्ती है उसको क्यों नहीं लिया गया। एक बिजली आपको 4 से 7 रुपए में मिल रही है तो महंगी क्यों ली। तरसीलात ज़र, बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी में कमी रिकॉर्ड। दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, माली ज़खायर में भी कमी हुई। वजारत ख़जाना ने मुआशी आउटलुक जारी कर दी। कहा महंगाई, FBR महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। एक साल में तरसीलात ज़र में बड़ी सनतों की पैदावार 14.4% कम रही। दरामदात में 27.3% की कमी हुई। करंट अकाउंट खसारे में भी 85.4% कमी वाक़ई हुई। एक साल में रुपए की कदर में 67 पैसे 37 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में ₹1.50 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹287.04 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹292 में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स में 298 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,700 से जायद पर पहुंचकर 265 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जमरूद की जामे मस्जिद अली में होने वाले धमाके पर उलमा कराम की मजम्मत और शदीद रद्द-ए-अमल। उलमा का सब्र जवाब दे गया। दहशतगर्दी करने वाले हर किस्म के दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। अल्लामा हुज़ैफ़ा अफजल हाफिज़ ने कहा कि मसाजिद को शहीद, इंसानों को कत्ल करने वालों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लामा डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये दहशतगर्द मुनाफिकीन और जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये दहशतगर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ढेर लगा दी। अब्दुल्ला शफीक की शानदार डबल सेंचुरी और आगा सलमान की सेंचुरी
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे रोज का खेल खत्म। 5 विकेटों के नुकसान पर 563 रन बना लिए। पहली इनिंग्स में 397 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 326 गेंदों पर 19 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 201 रन बनाए। आगा सलमान 132 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम 39 जबकि सऊद शकील 57 रन बनाकर आउट हुए। से बड़े मार्के की तारीख रीशेड्यूल होने का इम्कान। भारत में मजहबी त्यौहार नवरात्रि के बायस पाक भारत मैच का इनेकाद खटाई में पड़ गया। बीबीसीआई का 15 अक्टूबर के बजाय मैच की तारीख तब्दील करने पर गौर। हतमी फैसला 27 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाले इजलास में किया जाएगा। ईरान में तैयार किया गया क्रूज मिसाइल ईरानी बहरिया के हवाले कर दिया गया। मिसाइल 1000 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। क्रूज मिसाइल अबू महदी में मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया गया है। नया मिसाइल कम ऊंचाई तक परवास करने और रडार से बचने की सलाहियत भी रखता है। जौहरी मिसाइल मुख्तलिफ इक़साम के बहरी जहाज और फ्रिगेट को तबाह कर सकता है। गजा से रूमी अहद के 125 मकबरे दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा को मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके से 125 छोटे बड़े मकबरे और इंसानी ढांचे भी मिले हैं। कब्रिस्तान लगभग 2000 बरस पुराना है। मकबरों में इंसानी ढांचे सालम और बेहतर हालत में हैं। इसके अलावा 2 बड़े ताबूत भी मिले हैं जो शीशे से ढाले गए हैं। पिज्जा की खुशबू वाला एक्सबॉक्स कंट्रोलर पेश कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का पहला गेम कंट्रोलर पेश किया जिससे खेलने के दौरान पिज्जा की खुशबू आती रहती है। होगा। तारीख सामने आ गई। जवान के ट्रेलर के रिलीज से पहले फिल्म का एक गाना जारी किया जाएगा जिसका उन्वान जिंदा बंदा है। गाने को अगस्त के पहले हफ्ते तक रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म साजों का ख्याल है कि गाने के शानदार मनाजिर और शाहरुख खान की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब लुत्फानंदोज होंगे। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।